बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस हो रही है, मेरे घर में हो रही है, आपके घर में हो रही है, चौराहों में लगी हुई महफ़िलों में हो रही है, या किसी बड़े से बड़ी महफ़िल में जहाँ पर इकनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस किया जाता है वहाँ पर हो रही है, वो ये है कि हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें कहाँ तक आगे जाएंगी। सवाल ये किया जा रहा है कि इसके नतीजे में होने वाली महंगाई जो है वो किस हद तक आम आदमी को मुतासर करेगी, और इसके नतीजे में एक जो फिक्स सैलरीड पर्सन है वो कितना कुचला जाएगा। इस वक्त जब हम बात करते हैं तो लाहौर में हमें सुपर पेट्रोल जो है 138 रुपये के लगभग मिल रहा है, और जब हम इसके साथ साथ बाकी चीज़ों के रेट्स देखते हैं तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त इतलात मौजूद हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराए 100 से लेकर बाज़ जगहों पर 40-50 रुपये से लेकर बाज़ जगहों पर 100 रुपये और बाज़ जगहों पर 200 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। जब हम लाहौर से मुख्तलिफ़ शहरों के किरायों की बात करते हैं तो वो हमें जो है कराची का किराया मुख्तलिफ़ जगहों पर 200 से 300 रुपये तक बढ़ा हुआ मिल रहा है, और इसी तरह पिंडी का किराया, मियांवाली का किराया, पेशावर का किराया, हासिलपुर का किराया, इन तमाम जगहों पे जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जब उनसे बात की जाए तो वो बड़ी सादा सी बात करते हैं कि जब आपकी इनपुट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ों के अखराजात बढ़ जाएंगे तो किराए तो बढ़ेंगे ही। और बात सिर्फ किराए की हद तक नहीं है, बल्कि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो उसकी आड़ में तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। आप सब्ज़ी लेने के लिए अपने मोहल्ले की दुकान पर जाएंगे तो सब्ज़ी वाला आपको पहले से ज़्यादा नर्ख इसलिए बताएगा, वो कहेगा कि मैं जिस चीज़ पर यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आया हूँ मैंने उसके लिए ज़्यादा किराया पे किया है, और मैं जब मंडी में ख़रीद रहा था तो वहाँ पर भी ज़्यादा पे किया। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गली मोहल्ले में हर जगह पे आपको आम नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भी चले जाएं और पीछे आलमी मंडी के नरखों को देखें तो हमें समझ आती है कि हुकूमत जो कुछ बता रही है वो इतना गलत भी नहीं बता रही। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त तकरीबन दुगनी हो चुकी है कीमत, अगर हम पिछले 3 बरस के एदाद शुमार को देखते हैं, ख़ासतौर पे जब कोरोना के दौरान कीमत रही उसके बाद ये कीमत दुगनी हो चुकी है। हुकूमत ये भी आधा सच बोलती है कि हम बहुत सारी जगहों के मुकाबले में, मसलन आप इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, बाकी मुल्कों को तो रहने दें, हम इंडिया के मुकाबले में भी सस्ता पेट्रोल शहरियों को फराहम कर रहे हैं। जब हम इंडियन पेट्रोल को मुंबई की, कलकत्ता की, दूसरी जगहों की कीमत को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी तकरीबन 250 रुपये तक वहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। तो हुकूमत यहाँ तक तो सच बोलती है, ठीक कहती है कि हम सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत से आगे सवाल का जवाब नहीं देती कि जब आपकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं होगी तो आप कैसे वो पेट्रोल ख़रीद सकेंगे। अगर हम अपने शहरियों को महीने का कई लाख रुपया कमाने का मौका दे रहे हैं तो फिर हम 200, 400, 300 रुपया जितने रुपये लीटर करना चाहें और अमेरिका, इंग्लैंड के मुकाबले पे लाना चाहे तो ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपका बंदा कमा ही नहीं रहा, और महंगाई नाम किस चीज़ का है, कुव्वत ख़रीद का है, यानी कि मैं अगर जेब में 10,000 रुपये रखता हूँ तो मेरे लिए 500 रुपये का बर्गर खाना बिल्कुल कोई महंगा नहीं है। लेकिन अगर मेरी दिहाड़ी 500 रुपये है और मैं उसका वो बर्गर खा लेता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मैं बाकी अपने अखराजात कैसे पूरे करूँगा उस दिन के। तो लिहाजा फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि कीमत क्या है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि नर्क बढ़ते चले जा रहे हैं जी। आलमी मंडी में भी एक बड़ी आम सी बात की जा रही है कि हमें आलमी मंडी के नर्क बताए जाते हैं, रेट्स बताए जाते हैं, और हमें जो तनख्वाह दी जाती है वो सब्ज़ी मंडी की दी जाती है। तो अभी 82 पॉइंट समथिंग डॉलर पे आपका रेट तय हुआ था 138 रुपये का, आज वो बढ़ चुका हुआ है, 84.2 से ऊपर जा रहा है, और अभी मज़ीद बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा, कहाँ पर जाएगा, इसमें हकीकी तौर पर है क्या, रेट क्या है, क्या वाकई पाकिस्तान में को जो तेल इस वक्त मिल रहा है वाकई 80, 82, 83, 84 रुपये मिल रहा है, और उसके ऊपर टैक्सेस और दूसरी चीज़ें ली जा रही हैं। इस पर भी बात करेंगे, किराए पर भी बात करेंगे, कुव्वत ख़रीद पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम का जब बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ तो उनका तारुफ करवा देता हूँ। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, ख्वाजा आतिफ रज़ा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, और चूँकि हमारा रब्ता
पेट्रोलियम डीलर से ही रहता है। आप बीच में वो कड़ी है जो आप हमें हुकूमत के साथ जोड़ते हैं, तो मैं मशकूर हूँ आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया है। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मियां खान बलोच साहब, सदर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ एंड ऑपरेटर्स यूनियन पंजाब के मियां साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और किरायों की बात हो रही है, किराए मसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी फैमिली है छोटी सी, उसने उसके साथ 4-5 बंदों के साथ, अपनी बीवी के साथ, 3 बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ पिंडी का सफ़र करना है, मियाँ वाली का करना है, मुल्तान का करना है, कहीं जाना है उसने, तो उसका किराया इतना देना पड़ेगा कि उसका जो है आधे महीने की तनख्वाह निकल सकती है सिर्फ किराए के चक्कर में। तो ये क्या जुल्म हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और हमें थोड़ी देर में प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम जो हमारे मुआशियात हैं वो भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ ख्वाजा आतिफ रज़ा साहब से। ख्वाजा साहब, चीखें निकल गई पेट्रोल की कीमत के हवाले से। ये पेट्रोल की कीमत जो है इस वक्त, आप इसको किस तरह, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं? देखिए जी, जहाँ तक तो चीखों की बात है, चीखें तो हमारी भी निकल गई, आपकी भी निकल गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी कंज्यूमर हैं। जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका असर हमारे पे भी आ रहा है। और आप ये देखें कि बिजली के प्राइसेस इन्होंने पर यूनिट के 3 गुना कर दिए। सही, ठीक है। ये आपका जितना जितना जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जा रही है, अभी इसका पहला इम्पैक्ट ये आया है कि फर्स्ट डे 25% सेल्स ड्रॉप होगी। ठीक है जी, इसका फर्स्ट डे का ये इम्पैक्ट है। 25% सेल्स ड्रॉप हो गई है। ये कैसे हो? देखें एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? जिसने पेट्रोल डलवाना उसने डलवाना ही है, सेल्स कैसे ड्रॉप हो सकती है? देखिए, उसमें ये है कि मैं अब ये सोचूंगा, अगर मैं एक अपने घर का बजट बनाता हूँ, तो मेरा अगर 20,000 का पेट्रोल का बजट था तो वो 25 पे 30 पे चला गया। सही। मैंने जो 10,000 एडिशनल है उसको मैं इसी तरीके से रख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं 10 कम डलवाऊं, मैं सही 10 काम इकट्ठे करूंगा और उसके बाद एक दफ़ा मैं गाड़ी निकालूंगा। ठीक है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट आएगा उसका, और पहिया जो है वो सारा डेफिनेटली सर्कल उससे, और बहुत से लाइट बिजनेसेस हैं जो साथ में चल रहे हैं, सही, वो हर चीज पे इफेक्ट, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब की तरफ जाएगा। ये बड़ी अहम बात आपने बताई। अगर पहिया कम चलता है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो आप इनकम कम जनरेट करते हैं और लोगों को और ज़्यादा नुकसान होता है। ये एक और ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो इसके साथ साथ चलता हुआ चलेगा। इस वक्त क्या रेट है जो पेट्रोल का आलमी मंडी में? हमें बताया जाता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा कि हुकूमत जो है इस वक्त कोई 80, 82, 85, 83 रुपये में ख़रीद रही है, हमें 138 रुपये में दिया जा रहा है। इसका ब्रेकअप क्या है आतिफ साहब? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो बड़े अरसे से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, ये या खुदा की ज़ात को पता है तो या ओगरा वालों को पता है, गवर्नमेंट वालों को पता है, उसमें तमाम लॉजिक्स फेल हो जाती हैं। ओगरा ने गवर्नमेंट से डिमांड की थी जी 5 रुपये 40 पैसे गालिबन पेट्रोल को बढ़ाने के लिए, सुपर जिसको आप कहते हैं, सही, और डीजल का उन्होंने किया था 8 रुपये कुछ पैसे का। गवर्नमेंट ने जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया है आपका 10 रुपये, 10.5 रुपये, और डीजल जो 8 रुपये डिमांड किया गया था उसके अगेंस्ट वो बढ़ा दिया 12.5 रुपये। तो ये किस फार्मूले के तहत कि एक चीज़ डिमांड भी, बच्चे को भी दूध माँ उस वक्त देती है जब बच्चा रोता है, सही, तो उनकी डिमांड ही नहीं है, ओगरा की डिमांड ही नहीं थी कि जी हमें इतनी प्राइस दी जाए। तो इन्होंने किस लॉजिक के तहत बढ़ाया है ये आप उनसे पूछें। मतलब मेरी अकल तो इसमें कोई काम नहीं करती कि ये क्या फार्मूला है इसमें। लेकिन कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई आप इसमें कोई मंतक नहीं समझते कि सरकार जो है, सरकार की तरफ से जब हमारे पास मौक़िफ़ आता है उनसे पूछते हैं, बार बार हम भी पूछते हैं उनसे, तो वो हमें सब कहते हैं कि हम इस वक्त इंडिया से भी सस्ता, इंग्लैंड से भी सस्ता, चीन से भी सस्ता, बांग्लादेश से भी सस्ता, पता नहीं दुनिया के हर मुल्क का नाम लेके वो कहते हैं, शायद अफगानिस्तान का नाम नहीं लेते और एक वेनेजुएला का नाम नहीं लेते, उसके अलावा दुनिया के हर मुल्क का नाम वो लेके कहते हैं कि हम आपको सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। आप इसको, इस दावे को, इस क्लेम को किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि इंडिया से अगर हम सिर्फ कंपैरिजन इंडिया का करें तो हमारा जो, उनका जो आईटी का प्रॉफिट है एनुअल, वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। अच्छा, तो उनकी बाइंग जो पावर है उसको हम अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर गुजरने वाले दिन के साथ महंगाई जो है वो बढ़ रही है। सही, कोई गवर्नमेंट की रेट कहीं पे भी किसी चीज़ में भी हमें नज़र नहीं आ रही। बेबस होके लोग बैठे हुए हैं,
कोई रिएक्ट नहीं करता। अगर आप इस्लामाबाद मीटिंग्स के लिए जाएं तो कोई पता नहीं है कि किसने डिसीजन करना है। मतलब इतनी बेबसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। जो इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कोई बंदा फैसला करने वाला नहीं है और किसने डिसीजन लेना है, किसी के पास कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है किसी भी फैसले। यानी कि आप पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से अपने सेक्टर में बैड गवर्नेंस की निशानदेही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि फैसला किसने करना है और किसके साथ हमने जाके बात करनी है। ये सूरत हाल बनी हुई है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी। और उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मतलब इन्होंने देखें, हमारे पे भी जितनी आपको या किसी कॉमन आदमी को महंगाई वो इफेक्ट कर रही है, हिट कर रही है, एग्जैक्टली उसी तरह हमें भी कर रही है। हमारे भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं और सारे जरूरियात हमारी भी वही हैं। तो इन्होंने हमें पिछले 3 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी कि हम अपना जो है वो हम अपने मार्जिन के लिए भी इनके साथ लड़ रहे हैं। और अब इनको आज मार्जिन बढ़ाया नहीं गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया और ये पिछले 3 साल से वही चल रहा है। और उसके बाद महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं इन एडवांस लोगों से भी माजरत खा हूँ। हम गवर्नमेंट को 15 दिन का टाइम देने के लिए जा रहे हैं। अगर 15 दिन में हमारे मार्जिन जिन्होंने रिवाइज ना किए तो हम बजाय इसके कि वैसे ही कारोबार बंद हो जाने हैं, तो हम उससे बेहतर है कि खुद ही इसको बंद कर दें। ये अगर आपका मार्जिन बढ़ता है तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि 1, 2, 3, 4 रुपये जितना भी होता है पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। आतिफ साहब देखिए, उसमें बहुत से मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट जो 50-60 रुपये टैक्सेस डिफरेंट टैक्सेस की मद में ले रही है, उसको थोड़ा सा कम करे। अपने किसी चीज़ के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और सारा जो वो जितना भी आपका वो आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है प्राइस इंक्रीज का, वो सारा पब्लिक के ऊपर। आप कह रहे हैं कि टैक्सेस में से और गवर्नमेंट जो अंदर मुख्तलिफ जो है ड्यूटीज लगाती है उसमें से एडजस्ट किया जा सकता है। आपका 3 बरस से कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया गया। आपकी जो कमीशन कह सकते हैं, मार्जिन कह सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई। मुझे अगले दोस्त की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये मजीद महंगा होगा, आने वाले दिनों में मजीद महंगा हो सकता है। वाकई ये दुरुस्त है? जी, ये बिल्कुल देखें, जिस तरह अपना तकरीबन 2 लाख बैरल के करीब सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, इसी तरह और अगर ये गया तो मेरा ख्याल है ये $100 के करीब टच करेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त 84 के करीब इस वक्त है। और जब ये कीमत बढ़ी थी तो 82 पे था। 82 पॉइंट समथिंग उस वक्त था ये। तो दूसरा इसमें फिर जो दूसरा इशू आ जाना है कि गवर्नमेंट के पास कुशन होता है, आप अपने टैक्सेस को रिलीफ दे, उसमें से थोड़ा सा कम करके तो आप पब्लिक को, जनरल पब्लिक को रिलीफ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इसको कारोबार बना लिया है। जितना मतलब जो आपकी डेली है, ये वाहिद वो सेक्टर है जिसके डेली बेसिस के ऊपर आपकी टैक्स कलेक्शन होती है, जिससे गवर्नमेंट अपने डेली बेसिस पे डे टू डे एक्सपेंडिचर को चलाती है और करती है। हमारी टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। जो एट सोर्स करती है, 1 लीटर भी जब निकलता है तो उसके हम टैक्स इन एडवांस हमने सब कुछ दे दिया होता है। तो गवर्नमेंट ने इसको कारोबार बना दिया है, वेयर एज कि ये नेसेसिटी है। इसको लोगों को रिलीफ देना चाहिए। ये आपका तमाम का तमाम इससे जितना भी आपने कहा कि ये $100 फी बैरल तक जा सकता है, क्योंकि 1-2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो कोरोना की वजह से हमारी एक्टिविटी बहाल होती चली जा रही है, पेट्रोल की डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब ने आपने बताया कि 2 लाख बैरल जो है उसकी प्रोडक्शन कम कर दी है। इसके नतीजे में ये होगा कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है बढ़ेगा और उसका एक इकनॉमिक्स के असूल के तहत नाज़रीन रिजल्ट ये निकलता है कि फिर कीमत उसकी बढ़ जाती है। तो ये $100 बैरल तक जाने की हर कोई बात कर रहा है इस वक्त, हर जो इस पे थोड़ी सी नजर रखता है वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या लिया जाए कि अगर ये $18 का मजीद फर्क आता है तो इसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी और कितनी ऊपर चली जाएगी? देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि ये बिटवीन 150 एंड 160 के दरमियान जाके ये रुकेगी, स्टेबल होगी। वो भी उस सूरत में है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा बर्डन अपने ऊपर भी ले। लेकिन मुझे लगता है ऐसे है जी कि मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता। हम कुछ थोड़ा सा जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके कब्ज़े में है और मेरा ख्याल है उस पर उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम जो जितना भी इसका आता है वो आप नीचे पास ऑन कर दें
तो गवर्नमेंट अपने पास उसमें से कुछ ना रखे। ये टैक्सेस जितनी प्राइस बढ़ेगी, ये दैट इज आई मीन कंट्रोल। आप समझ रहे हैं कि 160 तक की तो आप पेशीनगोई कर रहे हैं यहाँ पर, और बाज़ लोग खैर 250 की बात भी करते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और हुकूमत को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ टैक्स कम करना पड़ेंगे। लेकिन अगर IMF के साथ मुज़ाकरात जारी रहते हैं, IMF कहते हैं ये पैसे जमा करें, पैसे इकट्ठे करें, आपने कर्जे लिए हुए हैं, कर्जे देने हैं, वापस करने हैं। अगर आप पैसे वापस इकट्ठे नहीं करेंगे लोगों से तो देंगे कैसे? वो भी जस्टिफाइड बात है उनकी, उन्होंने कर्ज दिया हुआ है हमें, तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है वो बहुत वाज़ेह है। ब्रेक से वापस आऊँगा तो मियां खान बलोच साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इसके इम्पैक्ट जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और यहाँ पर मेरे पास कोई अच्छी खबरें मौजूद नहीं है। ख्वाजा आतिफ रज़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, और आप फरमा रहे हैं कि पेट्रोल जो है मज़ीद महंगा हो सकता है और $100 फी बैरल के पास जा सकता है। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारा मार्जिन जो है, हमारी कमीशन नहीं बढ़ाई। 3 बरस हो गए हमें बात करते हुए, अगर 15 दिनों के अंदर कोई फैसला ना हुआ इस हवाले से तो फिर कारोबार वैसे ही नहीं हमारा हो रहा। 25% हमारी सेल पहले दिन कम हो गई थी, तो फिर हम कारोबार बंद कर देंगे। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं उनका मशकूर हूँ, उनकी तरफ भी मैं आऊँगा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब उससे पहले आपको मियां खान बलोच साहब मौजूद हैं, आप सदर हैं पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज़ एंड ऑपरेटर्स यूनियन के पंजाब के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किराए आपने बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल बढ़ा है 10 रुपये, जी सर, ठीक है, आपने किराए बढ़ा दिए हैं 100 रुपये और 200 रुपये। मियां साहब आप भी पीछे नहीं रहे। सर 200 वाली बात तो झूठी है। कराची का किराया 200 रुपये बढ़ा? नहीं सर, 100 रुपये सर बढ़ा है कराची हर रूट के ऊपर, हर रूट के ऊपर। एसी का जो होता है ना, मियां वाली वगैरह का 100 सर, एसी का जो है ना वो किराया बढ़ सकता है, ठीक है ना, वो बढ़ा सकते हैं। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो जाहिर वो किराया तो बढ़ाएंगे ना। ये हमारा सेक्टर है प्राइवेट। आप कहते हैं कि जो नॉन AC बसेज हैं उनका सिर्फ 100 रुपये बढ़ा है? नहीं, एसी का सर, एसी बसेस का ना 100 रुपये। पेशावर का 1300 रुपये है तो वो 1400 हो गया है, मरी का 1500 रुपये है वो 1600 हो गया है। ऐसे यानी कि हर रूट के ऊपर 100 रुपये बढ़ा है एसी का, ठीक है ना। उसमें आप बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे छूट है, ठीक है ना। जो नॉन एसी हमारा है ना सेक्टर, वो कई बरसों से तेल बढ़ रहा है, हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं है। हमारा वह सेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट का, जो अरबों खरबों रुपये टैक्स देता है, और ट्रांसपोर्टर को सहूलत 1 टके की भी नहीं है। जिस दरवाजे पे जाता है वहाँ सबसे पहले रिश्वत की बात होती है, पैसे की बात होती है। अफसरान बाला को बताते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, वो आगे फिर जो ब्यूरोक्रेसी जो अफसर होते हैं उनके साथ डील करते हैं। यार हमने वो मियां साहब ने फलानी बात हमें बताई है, वो आप बताओ इतनी करप्शन कर रहे हो, हमें क्या दोगे? हम तो इसलिए इस हुकूमत में परेशान हो गए हैं कि किसी जगह ट्रांसपोर्टर की सुनवाई नहीं है। कोई काम भी लगा लें आपने लारी भी हमारे फोरम किए हैं सर, मेरी बात इसमें पिस गया गरीब आदमी जो बिल्कुल मजदूर है, जो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है। यहाँ से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते डेड होते जा रहे हैं, वो सड़कों पे आ गए मांगने के लिए, जिनके घर चूल्हे बुझ गए हैं। और हमारा सेक्टर भी आधा खत्म हो गया। सियासी लीडर के तौर पर हमारा भी सर आधा सेक्टर खत्म हो गया ट्रांसपोर्टों का। सर बसें चल रही हैं, बसें 2 से 3 बसें हो जाती हैं। सर पहले कोरोना की मार बजी हमें, ठीक है, वो सारी किस्तों पे है, हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, ठीक है। अब भी ये हमें डीजल की पेट्रोल की जो मार आई है सर, हम गरीब आदमी को कैसे फैसिलिटेट करें? जो उसके अपने सेक्टर है गवर्नमेंट के, उनको वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं। IMF ने क्यों उनके साथ फटा डाला हुआ है? ये गरीबों को देने के लिए, रिलीफ देने के लिए, लेकिन इनकी खुद जेबें आप लोगों ने, और इन्होंने नॉन एसी जो बसेज हैं उसमें इंतहाई गरीब आदमी बैठता है, मजबूर आदमी बैठता है, जो मुश्किल में भी सफर उसके पास किराया भी नहीं होता सर। बात का ये भी हो सकता है, ये भी होता है। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप नहीं कहते, आप नहीं कहते, सब नहीं कहते, वो थल्ले ला देंदे हो ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਡਾਡੇ रिलीफ देने और डे वाले बड़े डाडे होते हैं। पुलिस वाले साथ में जानने में, हां जी, हर साल सरकारी पुलिस वालों को तो आप दे रहे हैं, पुलिस वालों को और मसला हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ जाती है, सारे अदारे हमारे साथ जाते हैं, नहीं वो वहां पे गरीब आदमी चले जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो हमें दुआएं अच्छा, देगा। इस वक्त सूरत हाल जो है किराए बढ़ने के हवाले से वो क्या है? सर किराए पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, पिछली हुकूमतों में आपको पता है बजट के ऊपर अलाउंस होता था, ठीक है, तेल किराए बढ़ते थे। अभी तो एक माह में पता नहीं चलना कितना पेट्रोल बढ़ना है और कितना डीजल बढ़ना है, और सारा जो मलबा है ये गरीब आदमी के ऊपर डलता है, और हमारे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर भी डलता है। जहां हम 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा ले लें, वहां हमारी गाड़ी के ऊपर FIR भी होती है, और हमें चित्र भी मारते हैं। वो पूछते नहीं है क्या आपने ये क्यों किया है, ना हुकूमत को पूछने वाला है, तो ना किसी और दायरे को पूछने वाला है।
आज आके ट्रांसपोर्टर ही पिसता है। नहीं मैं इनमें ग्रुप है सर, इनमें ग्रुप आप किराया बढ़ाते, हमें तो ये नजर आ रहा है कि इस हुकूमत में ऐसा बड़ा ग्रुप है, ऐसा बड़ा ग्रोह है जो बिल्कुल अदारों को खत्म करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टरों को खत्म करना चाहता है, मिलों को खत्म करना चाहता है। ठीक है, वो कहता है इंडस्ट्री यहाँ पे होना, जैसे बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तान चले गए हैं, कोई दुबई जा रहे हैं, कोई छोड़ के जा रहे हैं, जैसे सारा बेच बढ़ के वो बाहर जा रहे हैं यार। सर मेरी दरखास्त सुनिए मियां खान बलोच साहब, मेरी दरखास्त ये है कि आप 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए बढ़ा लेते, 25 रुपए बढ़ा लेते। आपने जो किराए बढ़ाए हैं इसकी आड़ में पूरा 100 रुपया बढ़ा लिया है। ये हमारी यूनियन फेडरेशन जो है आपस में ट्रांसपोर्टर की मजावत हुआ है ये बात। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने हमारे पर गौर कर रही तो हम कैसे उनके ऊपर गौर करें जब वो हमारी बात नहीं सुनती। हम अदारों में लिख लिख के थक गए हैं, कोई काम नहीं करने के लिए। क्या करे हुकूमत, क्या करे आपके लिए? हुकूमत को चाहिए इसको सीरियस ले। ये कोई छोटा इशू नहीं है। जब तेल बढ़ता है, जब पेट्रोल बढ़ता है, गरीब आदमी की कमर टूट जाती है। जो मजदूर आदमी होता है 300 400 500 वाला, वो पिस रहा होता है, बड़े आदमी को कुछ नहीं होता सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग पैसों के मालिक है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये हुकूमत में ये नजर आया कि इसमें बहुत बड़ा ग्रोह है जो गरीबों को मारना चाहता है, अमीरों को ज्यादा अमीर करना चाहता है और इधर का पैसा लूट लूट के बाहर लेके जाना चाहता है। ये आपका गुस्सा जो इस वक्त बनता है क्योंकि कारोबार काफी मुतासर हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर असलम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस वक्त कोई सूरत हाल जो है महंगाई के हवाले से अच्छी नजर नहीं आ रही। खुद हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं होगी, अब मजीद बढ़ेगी और आलमी सतह पे बढ़ती चली जा रही है। आप जस्टिफाई करते हैं इस आर्गूमेंट को, बाय करते हैं? देखें, आर्गुमेंट के पहले हिस्से को बाय कर रहा हूँ, दूसरे हिस्से को बाय नहीं कर रहा। अच्छा, पहला ऐसा ये है कि मज़ीद बढ़ेगी और वो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि और दूसरा इसलिए नहीं है कि आलमी मंडी में इशू है। दूसरा इशू ये है कि इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर गए हुए। आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। आप अनाज नहीं पैदा कर रहे हैं, वो भी ख़रीद रहे हैं, आप चीनी भी अब ख़रीद रहे हैं, आप कपास भी ख़रीद रहे हैं। आप की 25% होती थी पॉवर्टी लाइन से नीचे, वो 40% पे चलेंगे। आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल के अलावा चल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है एंड सच फोर्थ। और इन्होंने एक बात कही कि जो मैं एग्री करता हूँ कि जी करप्शन बढ़ गई है और इनसे पैसे लिए जाते हैं। तो जब इनसे पैसे ले लेगा कोई तो उसके बाद ये कितने मर्जी किराए बढ़ाएं, पूछने वाले ने तो पैसे ले लिए। इन दी कॉन्टेक्स्ट मैं इसीलिए इनसे भी कह रहा था कि भाई आपने इकट्ठा 100 रुपया बढ़ा दिया है। हम सब जो स्पेशली कारोबार में लगे हुए हैं, अब हम मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे और हम रेट्रिक तो गरीब आदमी की करते हैं। असल ये है कि प्रॉफिट मार्जिन किससे ज़्यादा बढ़ेगा और वो प्राइसेस बढ़ने से बढ़ेगा। डॉक्टर आपको एक अपनी मैशत की बहाली, आम आदमी को रोजगार मिलना, उसकी कोई उम्मीद, कोई रास्ता नजर आ रहा है? देखें, बात यह है कि न्यू क्लासिकल मॉडल में तो नहीं है वो रास्ता। अच्छा, जो इस गवर्नमेंट ने न्यू क्लासिकल मॉडल IMF के कहने पे लगाया हुआ है, इसमें नहीं। 5 साल 7 साल के बाद चीज़ें स्ट्रक्चरल चेंज होंगी तो फिर चीज़ें चेंज होंगी। उसके दरमियान जो पॉलिटिकल अपलिफ्ट होगी, राइफ होगी। आपको लगता है कि 5 साल बाद चीजें चेंज हो जाएंगी? सर, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। क्लेम है ना, वो तो क्लेम है। पहुंचना ही नहीं है। आपसे आपकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें बाजार में निकल आई हैं, आपके डॉक्टर मार खा रहे हैं, आपकी जो नबीना लोग हैं उन्होंने सड़क रोकी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी, अभी तो कुछ खानदान अभी तो सियासी जमातें निकली नहीं है। अभी नहीं निकली, तो निकलेंगी तो फिर अगर मजदूर तंजीमें भी निकल आईं तो ये गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगी इन दी कॉन्टेक्स्ट। आज प्राइम मिनिस्टर ने इतने दिनों बाद ये कहा है जी कि मैं कुछ चीज़ों के टैक्स नीचे कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी थे कि आज से 10 दिन पहले जब ये सर टैक्स कम कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। मेरी बात सुने, गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स कम किए और अपना टैक्स का जो था बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही थी हुकूमत, उसने कम किए। उसका रिजल्ट ये निकला कि थोड़े ही दिनों में उन गाड़ियों के ऊपर ओन बढ़ गया, उन्हीं गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई और वो जो टैक्स कम किए थे वो निकल गए। अब मुझे जो मसला नजर आ रहा है वो गवर्नेंस का नजर आ रहा है। आप टैक्स खत्म कर देते हैं, 100% सही है, 100% फिर शुरू हो गया सर। ये जब गवर्नमेंट आई थी तो हम एक बात कहते थे कि पिछली गवर्नमेंट करप्ट है और ये नाअहल हैं। ये अब इन्होंने दिखा दिया कि हम नाअहल भी हैं और हमारे पास करप्ट लोग भी हैं।
दोनों है जी। तो जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो ये हालात होंगे ना। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं जी, ये? मैं ही कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा। आप तो इनके बड़े इनके मैंने वोट दिया था इस गवर्नमेंट को। मुझे आप एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के और आप हमें बताया करते थे कि पिछली हुकूमत मैनेज नहीं कर पा रही, ये हुकूमत मैनेज करेगी और जो नए आने वादे तो वाले हैं थे उस मैनेज करने के, ठीक है, मगर मुझे तो नहीं नजर आया। मायूस हो गए आप? नहीं, देखें बात यह है कि IMF के पास आप क्यों जा रहे हैं? आपके पैसे नहीं है। पास 25 बिलियन इस वक्त रिजर्व में पड़े हैं, ना जाएं। 6 बिलियन लेने हैं उनसे, सही है, 2.5 बिलियन दिया है उन्होंने, वापस कर दो। और अपने अवाम को पीसने की कीमत पर IMF के पास जा रहे हैं, उसके बावजूद जा रहे हैं। सही, क्योंकि अपने घर चलते हैं ना। मैं एक बात इन्होंने की, मैं भी कह दूं, IMF कहती है कि सब्सिडीज कम करो। सही। IMF ये नहीं कहती कि गरीब आवाम की सब्सिडीज कम करो, वो कहती है कि अपने घर जो मुफ्त लिए हुए हैं, अपनी कारें जो मुफ्त ली हुई हैं, अपना पेट्रोल जो मुफ्त लिया है, इस सब्सिडीज को कम करो। वहां तो कोई बात नहीं करता, वहां कोई बात नहीं करता। मैं डॉक्टर साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दुरक नज़ीन। इस वक्त हम बात करें महंगाई के हवाले से और आने वाले दिनों के हवाले से। कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी। मियां खान बलोच साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर मुआशियात हैं और इसके साथ साथ बहुत ही मशकूर ख्वाजात रज़ा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियां खान साहब, आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है, बिज़नेस कैसा चलेगा आपका? आने वाले दिनों में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये बंद होने जा रहा है, क्योंकि हमारा पैसेंजरों के साथ अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर हमारी गाड़ियों के ऊपर FIR होती हैं, अक्सर चलान काटे जाते हैं। भी करते हैं ना फिर? सर हम ओवर चार्जिंग नहीं करते, हमारा क्या काम है, हम क्या करें, ये अब हुकूमत का काम है इसके ऊपर कंट्रोल करना। जो इदारे बनाए हैं हुकूमत ने वो तो काम कर नहीं रहे, वो सवाए अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर वो कंप्लेन लेके चले गया सर तो उनको सिफारिश तो आ गई, तो साड़ी कंप्लेन खत्म हो गई, तो सिफारिश ऑनलाइन हो गई है। असी बड़े परेशान है, ट्रांसपोर्टर बिल्कुल मजलूम है सर। और उन्हें तुसी घर दे ला देखो, गड्डी किस तरह दी, टायर किस तरह दे सर, टायरां वाले कोई कंट्रोल नहीं सर, स्पेयर पार्ट वाले कोई कंट्रोल नहीं। मोबाइल देखो, अगर पुराने रेट पे आया तो सानू नवे रेट पे मिलना सर। अगर 12,000 का दाम आया सर, सानू 18,000 महंगी होगी, 8-10,000 सर चीज़ां पिछे वधे है। अज तक हुकूमत ने चीनी ते कंट्रोल नहीं किया सर। चीनी का एक छोटा जिहा इशू है सर, हुकूमत चाहे कर सकती है, गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला सर। सब्जियां ने वो महंगी हुई, दालां ने, घ्यो इन्ना को जंप बच गया सर। गरीब आदमी उन घ्यो भी नहीं लैके जाता, जेड़ा कोई पा ना गुजारा करता सर, वो 20 रुपए के थैले ना गुजारा करता, चाहे उन्होंने 2 नंबर घ्यो मिल जाए, चाहे सर उन्होंने कुकिंग ऑयल वो मिल जाए, जेड़ा हड्डियां गरीबों को सिर्फ जुल्म हो रहा है सर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक गरीब आदमी ने आगे आने वाले दिनों में गुजारा करना है, क्या करे, वो किस तरह अपना मॉडल बनाए कि उसका गुजारा हो? सर देखें, थ्योरेटिकली तो मैं फिर आप कहेंगे किताबें बातें करता है, असल में तो ये मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता। आज की दुनिया में वो मशीन लगाता है, मैकेनाइज्ड करता है और फिर ग्रोथ करता है। उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए। और सो इन द एंड ऑफ थिंग्स ये गवर्नमेंट ही है जो केंद्रीय मॉडल है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सब पिछले दौर में हम बात करते थे कि हुकूमत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लगाती है वो तो कमीशन के लिए लगाती है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं ठीक हो गए हैं। नहीं, आज भी वो कमीशन वही रहेगी, मगर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ना सर। हमारा जो पंजाब का वज़ीर आला ना सर, ये बिल्कुल सोया हुआ है, आंखें बंद करके सोया हुआ है, इसलिए कि आज तक ट्रांसपोर्टरों के साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मीटिंग ही नहीं की। ट्रांसपोर्टरों को तो ऐसे समझा जैसे वो टिश्यू पेपर में था, साफ किया तो फेंक दिया। किसी जगह में ट्रांसपोर्टर किराए बढ़ा के भी चलान भी हम कराते हैं और हमारी गाड़ी में चेक करें कितने कितने पैसेंजर फ्री जाते हैं, और किनके पास कैसे कैसे कार्ड होते हैं। जो हमारा अमला मजबूर होता है यार, अगर इसको ना बढ़ाया, अगले दफा हमने गाड़ी बंद होनी। हमारे लिए कोई आवाज हुकूमत ने उठाई, ना वज़ीर पंजाब ने उठाई है, ये उनको बुलाते हैं सर, नहीं उनके साथ नहीं सर। बात ये है कि जो फिलोसफी IMF
और इनके जो मशीर हैं वो दे रहे हैं वो यही है कि जो कारोबार ख़त्म होता है वो ख़त्म हो जाए, हम फिर नए सिरे से मैं उसकी बात नहीं कर रहा है जनरल गरीब आदमी की, बट वो ये समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर को बैठ लेने दें और इसकी जगह मल्टीनेशनल्स आएंगी सही, और वो आपको एक नया स्ट्रक्चर देंगी। जहाँ खराबी है वो खराबी उन्हीं दो इश्यूज पे है। सर मल्टीनेशनल तो आती चली जा रही है। मैं यही कहने लगा हूँ कि वो नहीं आएंगी, इसलिए कि एक तो आपकी लेबर फोर्स पढ़ी लिखी नहीं है, जी जी 8 घंटे ऑनेस्ट काम नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ ये जो अदारों की करप्शन है, ये दोनों मिलके चीज़ें, इनका ख्याल ये है कि जो इंडिया का मॉडल है ना, कि पॉवर्टी भी रहेगी, लोग भूखे भी रहेंगे, घर भी बिक जाएंगे उनके, मगर साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ उस सेक्टर्स में बहुत, और 5वें नंबर पे बड़ा मुल्क बन गया है वो इन इकोनॉमिक टर्म्स, ये वो मॉडल लाना चाहते हैं। ये गरीब आदमी को की फिक्र नहीं है इनको। सर ये उस इनको ये है करते हैं जिसमें इनकी कमीशन होगी, जो दायरा इनके साथ चलेगा। एक विक्स कंपनी है सर, हम एप्लीकेशन दे के थक गए हैं। वो विक्स कंपनी इनकी ही गवर्नमेंट के अंडर में है, पिछले दौर में बनी थी, लेकिन वहाँ पे जितनी करप्शन हो रही है सर, और FIR भी हुई है, मुलाजिम भी निकले हैं, लेकिन करप्शन बढ़ गई है। हमारी गाड़ी में उधर बंदे बैठे हुए लारी अड्डे में 4000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, फिर वो पासिंग होती है, फिटनेस उसको मिल जाती है वहाँ से। ये करप्शन हर जगह पे करप्शन। बट इशू ये है कि जी आम आदमी को अब अपनी स्किल एनहांसमेंट करनी पड़ेगी नई, वरना क्राइसिस एक ऐसा आ रहा है कि दुनिया जो है, पाकिस्तान समेत इनके अपर क्लासेस वो ITs पे जा रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी, वो रोबोटिक्स पे जा रही हैं, वो स्टार्टअप्स पे जा रही हैं, और बाकी मजदूरी खत्म होती चली जा रही है। मुल्क भूखा मरेगा क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, अमीर तरीन होता चला जाएगा, खबरदार कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, आपको खबरदार कर रहे हैं कि स्किल्स पैदा करें। आने वाला दौर जो है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मशीनें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, रोबोट बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। जो 10-20 बंदे काम किया करते थे एक दिन में, वो एक मशीन एक ड्राइवर के साथ बैठकर वहाँ पर कर लिया जाता है। ये बड़ी अहम बात। हमारे ऊपर इतनी एजेंसी लगा दी है, हम चाहते हैं हमारे ऊपर एक फोर्स हो, एक एजेंसी हो जो हमें बताए, और जिसके ऊपर हुआ NTC लगा दी ऊपर से सड़कों के ऊपर, पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेट सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो खत्म होगी, इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट खत्म होगी है हुकूमत की। वो चाहते हैं ये सेक्टर भी तबाह कर दे जो हमें इतना रेवेन्यू दे रहा है, अरबों रुपए दे रहा है। मुझे दोबारा आतिफ साहब, इस वक्त जो अब पेट्रोल के हवाले से जो सूरत हाल है, दुनिया जो है कन्वर्ट होती चली जा रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक होती चली जा रही हैं। सोचा तो ये जा रहा था कि पेट्रोल की डिमांड कम होती चली जाएगी और इसके नतीजे में डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में ये मरहला नहीं आ रहा। अच्छा, मैं रजब साहब थोड़ा सा प्रोफेसर साहब की एक बात को बढ़ावा देता। इन्होंने जो इंटरनेशनल डोनर्स की बात की, IMF की बात की है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जहाँ जहाँ पे ये अपने पैकेज लेके गए हैं, वो उनको कहत ज़्यादा करके इन मुल्क को निचोड़ के इन्होंने छोड़ा है। हिस्ट्री उठा के देने जहाँ जहाँ पे गए हैं। एक बात, दूसरा, वैसे कमेंट के कान पे एक जूं नहीं रेंगनी, तो लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से इनको ये कहना चाहता हूँ, देखिए सारा साल में आगे जो हम देखते आए हैं, मैं अपनी 3rd जनरेशन में हूँ इस बिज़नेस के अंदर, साल में बजट के ऊपर प्राइस चेंज हुआ करती थी, सही, ठीक है। उसके बाद आप उसके मुताबिक अपने सारे इकोनॉमिक गोल्स सेट किया करते थे कि इससे इतनी इन्फ्लेशन आएगी, ये रिलीफ मिलेगा, और उसके मुताबिक इन्होंने इसको प्योर गैम्बल बना दिया है। हर 15 दिन के बाद एक मिनी बजट आ जाता है और सारी आपकी इकोनॉमी जो है वो उलट पुलट हो जाती है। इस चीज़ को इनको रिवाइज करना चाहिए। आई डोंट नो इनसे क्या करना चाहिए, महीने के बाद करें, 2 महीने? मैं समझता हूँ कि मिनिमम ये शायद अब उस पे तो ना जा सके वापस एनुअल बेसिस के ऊपर, लेकिन कम से कम इसको क्वार्टरली करें ताकि बिजनेसमैन हर बंदा स्टेबिलिटी आए और उसमें थोड़ा सा एक यूनिफॉर्म रन के लिए आपको टाइम मिल सके स्मूथ। 3 माह के बाद वैसे भी आपके जो एग्रीमेंट होते हैं वो कुछ अरसे के लिए होते हैं और आप उस अरसे को कवर कर सकते हैं उसके अंदर। और अभी आपका इशू जो है मार्जिन का है। अभी हम सिर्फ देखें ना, अभी सिर्फ प्राइस को, इसकी प्राइस के ऊपर रो रहे हैं सब लोग बैठे इधर,
अभी आपको जब सर्दी आनी है इस दफ़ा इस तरह का क्राइसिस, क्योंकि पता नहीं है हुकूमत के गैस का- लोग कहाँ पे सोए हुए गैस थे। तो अभी चलेगी ये सर। गैस का अभी चलेगी यार, सब कुछ अल्लाह खैर करे जी, उस पर भी करेंगे बात। ख्वाजात मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर खान बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अच्छी खबर तो कोई भी नहीं है। अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो, दुआई कर सकते हैं, वो सब करते हैं इस वक्त प्रोग्राम ख़त्म करके। अल्लाह हाफिज़।